मंजूरी मिल गई। सरकार इस बिल को वीडियो में आसान शब्दों में समझते हैं कि क्या है एक देश। अगर केंद्र सरकार। हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, हमारे देश में अब एक कानून को मंजूरी दे दिया गया है। एक देश एक चुनाव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दिया है। संसद में इसी शीतकालीन सत्र में विधेयक पेश कर सकती है सरकार। एक देश एक चुनाव के दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए मंत्रिमंडल ने इससे संबंधित विधेयक को हरी झंडी दे दी है। सरकार चालू शीतकालीन सत्र में विधेयक और इसके जुड़े कानून और मसूदे को संसद में पेश कर सकती है, जो मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी का। माना जा रहा है कि विधेयक पर व्यापक सहमति बनाने के लिए संयुक्त संसदीय बनाने के लिए इसमें के पास भेजा जा सकता है, संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा जा सकता है। ध्यान देने की बात यह है कि गृह मंत्री अमित शाह पहले ही मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल में एक देश एक चुनाव को लागू किए जाने का ऐलान कर चुके हैं। उच्च पदस्थ क्षेत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एक देश एक चुनाव से जुड़े विधेयक को प्रारूप कर मुहर लगा दी गई। सरकार ने एक देश एक चुनाव का रोड मैप सुझाने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किए। समिति के मार्च में अपना रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी। सितंबर में हुई कैबिनेट की बैठक में इसे स्वीकार कर लिया गया। समिति का रिपोर्ट के आधार पर एक देश एक चुनाव संभव होना के लिए मौजूदा कानून में संशोधन के विधेयक को प्रारूप तैयार किया गया है। माना जा रहा है कि संयुक्त संसदीय समिति के इस संशोधन विधेयक को व्यापक विचार विमर्श के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक को मंजूरी स्वीकृति दे दी गई है। कोविंद जो रामनाथ कोविंद हैं, इनकी समिति ने मार्च में सरकार को सौंप दी अपनी रिपोर्ट। उनकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति के अध्यक्षता में जो बनी थी कमेटी एक देश एक चुनाव को, उसके बारे में जो उनके रिपोर्ट है उन्होंने सौंप दिया। संशोधन विधेयक पर विमर्श के लिए जेपीसी का पर्याप्त समय सबको मिलेगा। कोविंद समिति के मुख्य सिफारिश रामनाथ कोविंद जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनके क्या क्या उनके रिपोर्ट में उनकी सिफारिश की गई है, उसके वो हम जानते हैं। एक साथ चुनाव कराने से कानूनी रूप से स्वीकार्य तंत्र विकसित करना होगा। मतलब एक साथ चुनाव कराने के लिए आपको सब जगह एक तरह रखने के लिए आपको एक कानूनी रूप का स्वीकार तंत्र विकसित होना, मतलब सब तरफ आपको मैनेज करना पड़ेगा एक जैसा अगर पूरा देश में चुनाव होगा तो। क्योंकि देश बड़ा है, हर क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्र है, अलग अलग वहाँ का सब चीज आना जाना या नॉर्थ साउथ हर जगह को मैनेज करने के लिए एक कानूनी तंत्र को स्वीकार्य तंत्र विकसित करना होगा। दूसरा है, पहले चरण में लॉस और सभी राज्य 20 के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। दूसरे चरण में नगर पालिका पंचायत के चुनाव कराए जाएंगे। यह चुनाव संसदीय चुनाव के 100 दिन में होना चाहिए। सबका एक सिस्टम बनाना जरूरी है। कभी कुछ उठ के कर दिए, कभी कुछ कर दिए, उससे अच्छा ये सिस्टम जो है रामनाथ कोविंद ने एक रिपोर्ट उनके अध्यक्षता में जो एक बनाया गया है, वो अध्यक्षता में जो उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया, वो जो बनाया गया है कि बड़ा सिस्टम से बड़ा कानूनी तौर पे किया है। देश बहुत सही तरीके से चलेगा तो तभी आगे बढ़ सकता है।
दूसरा है लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के उद्देश्य से राष्ट्रपति आम चुनाव के बाद लोकसभा का पहली बैठक की तारीख को नियत तिथि के रूप में अधिसूचित करेंगे। नियत तिथि के बाद लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति के पहले सभी राज्य विधानसभा के कार्यकाल केवल बाद के संसदीय चुनाव तक ही के अवधि के लिए होगा। इस एक बार की अस्थायी व्यवस्था के बाद लोकसभा विधानसभा के सभी चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। संसद में त्रिशंकु स्थिति या आत्मविश्वास प्रस्ताव या किसी भी स्थिति में नई लोकसभा के गठन के लिए नए चुनाव कराए जा सकते हैं। यदि लोकसभा के लिए नए चुनाव कराए जाते हैं तो सदन का कार्यकाल केवल शेष अवधि के लिए होगा। यदि विधानसभा के लिए नए चुनाव होते हैं तो ऐसी विधानसभा लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल के अंत तक बनी रहेगी। इस बीच भंग ना कर दिया जाए। निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से एकल मतदाता सूची और मतदाता फोटो पहचान पत्र तैयार किया जाएगा। तो ये सब जो है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कुछ सिफारिशें हैं, समिति के कुछ सिफारिशें हैं जो कि सौंपा गया है और अब कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। अब इसको व्यापक सहमति के लिए जेपीसी के पास भेजा जाएगा। तो उम्मीद है कि इसको मंजूरी मिल जाएगा। तो अच्छा है, इसमें समय भी बचेगा, पैसे भी बचेंगे और एक साथ होने से, एक देश एक चुनाव होने से सही भी रहेगा। पैसे का बचत, समय का बचत और वो जो पूरा साल लगा रहता है वो वाला नहीं रहेगा कि कभी कुछ हो रहा कभी कुछ हो रहा। एक साथ एक ही बार सब निश्चिंत हो जाएगा। फिर अपना देश चलाने के लिए जिसको चुना जाएगा जनता द्वारा वो चलाएगा। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक इतना ही, नमस्कार। आप मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। इसी तरह इंटरेस्टिंग टॉपिक पर मैं वीडियो लेके आते रहूँगी। आपके हेल्प की ज़रूरत है, तभी हमारा वीडियो ग्रो हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा जगह जा सकता है। तब तक इतना ही, नमस्कार। एक देश एक चुनाव, और ये कैसे काम करेगा? मुख्यमंत्रियों के चुनाव एक साथ करवाना, चुनाव के विधेयक को मोदी कैबिनेट की बैठक में मंजूरी, सभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराना,